हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेबल रिलेशनशिप को, जो एक्चुअली कंसेप्ट है चाइल्ड एंड पेरेंट टेबल्स का। तो दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप उस वक्त इस्टेब्लिश होता है जब चाइल्ड टेबल में हम फॉरेन की डिफ़ाइन करते हैं। तो अब फॉरेन की से क्या मुराद? फॉरेन की से मुराद किसी भी एक टेबल में कोई भी कॉलम एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रहा है और उसी कॉलम को हम दूसरे टेबल में ऐड करें तो वो वहाँ पर एज ए फॉरेन की यूज़ होगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जो फॉरेन की है ये रेफरेंस होता है किसी भी पेरेंट टेबल के प्राइमरी की के। तो अगर हम नीचे जाकर यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय का और एक डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट का जो टेबल है ये यहाँ पर ऐड कर रहा है एज ए पेरेंट टेबल, और एम्प्लॉय वाला टेबल जो है वो ऐड कर रहा है एज ए चाइल्ड टेबल। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट का जो टेबल है उसमें ये वाला जो कॉलम है डेप्थ अंडरस्कोर आईडी, ये यहाँ पर एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रहा है, और इसी कॉलम को हमने एम्प्लॉय के टेबल में यहाँ पर ऐड किया है तो ये यहाँ पर एज ए फॉरेन की यूज़ हो रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने एम्प्लॉय के टेबल में फॉरेन की को ऐड किया है जो रेफरेंस है डिपार्टमेंट के ये वाला जो कॉलम है जो यहाँ पर एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रहा है। और इसी तरह अगर हम टाइप्स की बात करें टेबल रिलेशनशिप की तो तीन टाइप्स है। इनमें सबसे पहले 1 to 1 है। तो 1 to 1 में क्या होता है? 1 to 1 में कोई भी टेबल का एक सिंगल रिकॉर्ड जो है वो एसोसिएट होता है दूसरे टेबल का सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड के साथ। इसी तरह सेकंड टाइप है 1 to many। इसमें क्या होता है? एक टेबल का एक रिकॉर्ड जो है वो दूसरे टेबल का एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड के साथ एसोसिएट होता है। इसी तरह थर्ड है हमारे पास मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या होता है कि किसी भी टेबल के जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं वो उस एसोसिएट होते हैं दूसरे टेबल्स के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ। तो चलते हैं इन दो टेबल्स को हम क्रिएट करते हैं। और सबसे पहले हम डिपार्टमेंट वाला टेबल क्रिएट करते हैं। इसमें कॉलम्स हैं डेप्थ अंडरस्कोर आईडी और डेप्थ अंडरस्कोर नेम। तो इसके लिए एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और यहाँ पर डिपार्टमेंट वाला टेबल जो है उसको हम क्रिएट करते हैं, और फिर यहाँ पर हम उसकी फील्ड्स उसके कॉलम्स को देते हैं। तो कॉलम्स हमारे पास क्या है? डेप्थ अंडरस्कोर आईडी और डेटा टाइप है इंटीजर, हम साथ कहते हैं नॉट नल, और फिर ये एज ए प्राइमरी की यहाँ पर यूज़ हो रहा है। फिर हमारे पास जो सेकंड कॉलम है वो है डेप्थ अंडरस्कोर नेम, और ये एज ए वारचार यहाँ पे यूज़ हो रहा है वारचार 2, और फिर इसका हम लेंथ भी देते हैं। सपोज हम 50 इसका लेंथ देते हैं, और इस क्यूरी को हम रन करें तो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाला टेबल क्रिएट हो गया। अगर हम स्ट्रक्चर देखें इस टेबल का और इसको रन करें तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट की जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फिर चलते हैं सेकंड जो हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय की टेबल। इसमें जो फील्ड है EMP अंडरस्कोर आईडी, EMP अंडरस्कोर नेम, EMP अंडरस्कोर सैलरी और EMP अंडरस्कोर आईडी। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमारे पास क्या है? एम्प्लॉय है, और फिर उसकी जो कॉलम्स है उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। पहला कॉलम है EMP अंडरस्कोर आईडी, वो इंटीजर है, हम यहाँ पर कहते हैं नॉट नल हो, और ये प्राइमरी की यूज़ हो रहा है एम्प्लॉय टेबल में। फिर सेकंड कॉलम है EMP अंडरस्कोर नेम, और ये एज ए वारचार यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और इसकी लेंथ देते हैं सपोज 20। और फिर थर्ड हमारे पास कॉलम है EMP अंडरस्कोर सैलरी, और फोर्थ डी डेप्थ अंडरस्कोर आईडी। तो EMP अंडरस्कोर सैलरी, और इसका डेटा टाइप हम देते हैं डेसिमल, और फिर यहाँ पर हम मैक्सिमम डिजिट्स और डेसिमल के बाद के डिजिट्स को भी मेंशन करते हैं। फिर हमारे पास थर्ड है कॉलम हमारे पास डेप्थ अंडरस्कोर आईडी, और ये यहाँ पर एज इंटीजर यूज़ होगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाले टेबल की जो प्राइमरी की है वही है, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया। और इस क्यूरी को हम रन करें तो एम्प्लॉय का टेबल भी यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं DESC एम्प्लॉय करके, तो यहाँ पर हम
एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो चलें इन दो टेबल्स में जो डेटा है उसको इंसर्ट करते हैं। और तो इसके लिए चलते हैं एसक्यूएल डेवलपर में, और यहाँ पर हमारे पास क्वेरी होगी इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट और वैल्यूज़। फिर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट ID 1 है और नेम है RT1, और फिर यहाँ पर हम RT लिखते हैं। फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ और एंटर करता हूँ। सेकंड रिकॉर्ड है हमारे पास डिपार्टमेंट ID 2 है और डिपार्टमेंट हमारे पास HR है। फिर मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, और थर्ड है हमारे पास मेडिकल डिपार्टमेंट, और फोर्थ है क्वालिटी थर्ड, और यहाँ पर मेडिकल, फोर्थ हमारे पास क्वालिटी है। और मैं इन स्टेटमेंट्स को रन करता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हुआ है। अगर मैं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट करके सारा डेटा को देखूं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारा डेटा हमारा इंसर्ट हुआ है। फिर हम एम्प्लॉय टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं, और इसके लिए भी एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर क्वेरी होगी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के टेबल में हमने डेटा को इंसर्ट करना है। यहाँ पर वैल्यूज़, फिर हम यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ देते हैं। हमारे पास पहला रिकॉर्ड क्या है, अहमद है, 40,000 सैलरी है और डिपार्टमेंट 1 है। एम्प्लॉय ID 1, नाम अहमद और सैलरी 40,000 है और डिपार्टमेंट उसका 1 है। फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ दोबारा, और सेकंड रिकॉर्ड है हमारे पास मार्क, 35,000 उसकी सैलरी है और डिपार्टमेंट 2 है। उसकी एम्प्लॉय ID 2 है, नाम मार्क है और सैलरी जो है वो 35,000 है। इसी तरह डिपार्टमेंट उसका 2 है। फिर मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ। तो थर्ड रिकॉर्ड को हम देखें तो आबिद है, 50,000 उसकी सैलरी है और डिपार्टमेंट ID इसकी भी 2 है। तो एम्प्लॉय ID 3, आबिद उसका नाम है, 50,000 उसकी सैलरी है और डिपार्टमेंट उसका 2 है। इसी तरह फोर्थ रिकॉर्ड है राहुल है, 45,000 सैलरी है और डिपार्टमेंट 1 है। तो मैं यहाँ पर दोबारा पेस्ट करता हूँ। फोर्थ ID, नाम उसका राहुल है और उसकी सैलरी है 45,000 और डिपार्टमेंट उसका 1 है। तो चलें इन स्टेटमेंट्स को रन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया। अगर हम सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके देखें तो सारा डेटा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।